नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। यथार्थ हॉस्पिटल देखेंगे दोस्तों तो ये नोएडा सिटीज में ज़्यादा इनके हॉस्पिटल हैं। जैसे कि नोएडा में एक है, एक ग्रेटर नोएडा में और नोएडा एक्सटेंशन में। तो नोएडा सिटीज के अंदर 3 हॉस्पिटल हैं इनके। और आज की डेट में फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद और दिल्ली में भी इनके हॉस्पिटल्स हैं। और झांसी में भी इन्होंने एक हॉस्पिटल ओपन किया था जो पिछले 2 साल से वो भी फुल्ली फंक्शनल है। तो टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल आज की डेट में 7 इनके पास हो गए हैं। और ये हॉस्पिटल देखेंगे दोस्तों तो आज की डेट में इनके पास 2300 से भी ज़्यादा बेड जो हैं जो ऑपरेशनल हैं। और इनका अभी इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में देखेंगे तो 22% से इस हॉस्पिटल का रेवेन्यू ग्रो किया है। और पैट में भी देखेंगे तो 40% की ग्रोथ है। हालांकि पैट में इतनी ग्रोथ नहीं होती दोस्तों, लेकिन अदर इनकम में थोड़ी सी ज़्यादा इनको, क्योंकि इनका जो IPO का पैसा आया था उस IPO के पैसे को अभी इन्होंने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्होंने FD में रख रखा है। तो जिसकी तरफ से इनको वहाँ से कुछ इंटरेस्ट इनकम भी इनको रिसीव हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इनके रिजल्ट की बात करूँ दोस्तों, तो रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों कि 2300 से भी ज़्यादा बेड आज की डेट में इनका ऑपरेशनल है। इनका जो एक्यूपेंसी रेट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि 65% है, जिसमें 4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इनका आरपॉप देखें, जो एवरेज रेवेन्यू पर एक्यूफाइड बेड है वो आज की डेट में 32,395 है। ये अक्रॉस ऑल द हॉस्पिटल्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स में ये आरपॉप का नंबर थोड़ा ज़्यादा है। झांसी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आरपॉप का नंबर थोड़ा सा कम है, क्योंकि Tier 2 सिटीज़ में है। और वहाँ पे थोड़ा सा आरपॉप का नंबर इनका, मतलब आरपॉप जो होता है वो कम अमाउंट का होता है। वहाँ पे भी 6% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। इसके बाद में इनका रेवेन्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22% से इनका रेवेन्यू ग्रो किया है। और इनका जो एबिटा है, एबिटा में भी देखेंगे तो 20% से एबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे डी ग्रो हुआ है 32 बेसिस पॉइंट से। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पैट में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें मिली है। जो एलॉयस है, जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है, वहाँ पे भी देख सकते हो कि एवरेज 4.10 है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, वही से यहाँ पे इन्होंने स्प्लिट करके दिखाया हुआ है कि रेवेन्यू में जो सिक्वेंसली जो ग्रोथ है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो 11% का यहाँ पे ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसके बाद में पैट में भी इन्होंने दिखाया कि पैट का जो मार्जिन है वो किस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा पैसे पहले इन्वेस्ट किए थे। तो पहले इनके पैट में इतनी ग्रोथ नहीं आती थी, क्योंकि अब ये जो हॉस्पिटल्स में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, चाहे आपका ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल की तरफ से अब इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आने लग रहा है। झांसी का जो हॉस्पिटल में इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल अब ऑपरेशनल है, तो वहाँ से भी इनको रेवेन्यू आ रहा है आज की डेट में। तो अब धीरे धीरे करके पैट में भी ग्रोथ आने लग रही है। बाकी देखेंगे तो इनका इन्होंने IPD और OPD का वॉल्यूम यहाँ पे शो किया है। IPD यानी कि जो ये पेशेंट आके यहाँ पे एडमिट होते हैं, OPD मतलब ये जनरल जो ट्रीटमेंट लेने कस्टमर आता है। तो OPD और IPD का इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसका नंबर दिखाया हुआ है कि कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है हमें। और एक्यूपेंसी में देखेंगे तो एक्यूपेंसी में परसेंटेज वाइज जो यहाँ पे दिया है कि कितना परसेंट का, आज की डेट में देखेंगे तो 65% इनका एक्यूपेंसी रेट है। बाकी इन्होंने यहाँ पे देखेंगे तो जो अलग अलग हॉस्पिटल से कितना रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इनके, वो इस चार्ट में यहाँ पे शो किया गया है। आप देख सकते हो कि जो इनका ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल है वहाँ पे 30% का टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। और सबसे ज़्यादा इनका देखेंगे तो जो नोएडा एक्सटेंशन वाला, हालांकि वो हॉस्पिटल भी बड़ा है तो वहाँ से भी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और इसके बाद में देखेंगे तो जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल अभी 1 साल पहले ही इन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसका भी 9% का टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। और झांसी के हॉस्पिटल का 7% का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि उसमें वहाँ पे क्योंकि आरपॉप का नंबर थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू भी कम जनरेट होता है। तो 7% का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है इनका। बाकी दोस्तों जो ये झांसी का इनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे अभी आज की डेट में जो ग्रोथ है बहुत अच्छी आ रही है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो ग्रोथ है वहाँ पे रेवेन्यू का, वो 63% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ पे अब पेशेंट काफ़ी आने लग रहे हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इनको आने लग रहा है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस स्लाइड में इन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर में ही
जो ग्रेटर फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है वो एक तरीके से ब्रेक इवन पे आ गया, यानी कि जो अब जाके वहाँ से इनको प्रॉफिट आने लग रहा है। तो एक साल के अंदर किसी भी हॉस्पिटल बिजनेस का ब्रेक इवन होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इस काफ़ी सारे खर्चे तो अपफ्रंट पे लेने पड़ते हैं। जैसे बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं, जो डॉक्टर और नर्सेज हायर किए जाते हैं उनको काफ़ी अच्छी सैलरी देनी पड़ती है, और उसके बाद में वहाँ से प्रॉफिटेबल होना, वहाँ से रेवेन्यू आना, एक साल के अंदर में उसको सारे खर्चे को हटा के आज की डेट में प्रॉफिटेबल बनना किसी हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इससे शो होता है कि कम से कम यथार्थ का जो एक तरीके से ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर जो पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आ रहे हैं, एक तरीके से पता चलता है कि यथार्थ का एक तरीके से ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छा है। तो इस स्लाइड में देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे हॉस्पिटल का फोकस आज की डेट में स्पेशलिटी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा है, जैसे ऑन्कोलॉजी हो गया है, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, तो यहाँ से इनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो वहाँ पे उन्होंने इसका स्प्लिट करके दिखाया था कि कौन से ट्रीटमेंट से इनको आज की डेट में कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है कि ग्रोथ मिल रही है, इनके रेवेन्यू में कितना ज़्यादा परसेंटेज, किस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से इनको कितनी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। अगर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करें तो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका जो न्यू दिल्ली वाला हॉस्पिटल है वो जुलाई में एक तरीके से उसका एक तरीके से इनॉग्रेशन हो गया है, और जो इनका फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है वो भी अगस्त के एंड होते होते वो भी एक तरीके से उसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो Q2 के बाद में इनका भी अच्छा खासा एक तरीके से रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आने लगेगा, तो ये भी हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे, तो यहाँ से भी इनको ग्रोथ आने लगेगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने एक इनका डिस्प्यूट चल रहा था लैंड का, तो वहाँ पे भी वो डिस्प्यूट भी आज की डेट में रिजॉल्व हो गया है, तो उसके बारे में भी इन्होंने इस स्लाइड में बात की है। और इनका जो ऑन्कोलॉजी है उसका कंट्रीब्यूशन 10% का है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में इन्होंने बात करी है, क्योंकि जितने ज़्यादा ये हाई एंड ट्रीटमेंट ये देते हैं उतना ज़्यादा इनका आगे चल के रेवेन्यू में और इनके जो बिजनेस है उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने वही शो किया है कि जो इनका दिल्ली वाला हॉस्पिटल है उसकी बेड कैपेसिटी कितनी है, कितने कितने एकड़ में वो बना हुआ है, उसके बारे में इन्होंने बात किया है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि कैसा रेसिडेंटल एरिया कितना है, तो उस कितना ज़्यादा इनको जो है कि पेशेंट आने की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। बाकी इन्होंने वही नेक्स्ट स्लाइड में फरीदाबाद के बारे में भी बात किया कि फरीदाबाद का जो इन्होंने हॉस्पिटल का एक्विजिशन किया तो वहाँ पे 400 बेड की कैपेसिटी है, 2 एकर्स का लैंड है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है और कब से ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की है। अगर मैं इनके कॉन कॉल की बात करूँ दोस्तों, इन्होंने यही बात किया कि हमारे पास आज की डेट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 3 हॉस्पिटल्स हैं, फरीदाबाद में 2 हॉस्पिटल है, दिल्ली में 1 हॉस्पिटल है और झांसी में 1 हॉस्पिटल है। लेकिन हम आने वाले टाइम में और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। पहले तो हमारा फोकस यही है कि हम पहले इन हॉस्पिटल को प्रॉपर सेटअप कर लें, इसके बाद में जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे हम एक तरीके से उसमें भी हम बेड ऐड कर सकते हैं, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन कर सकते हैं, नए हॉस्पिटल को भी एक्वायर कर सकते हैं। गाजियाबाद सिटी है, और इनसे कुछ सवाल पूछे गए कि क्या आप Tier 2, Tier 3 छोटे शहरों में जाके हॉस्पिटल्स ओपन करना चाहते हो, तो इनका ये कहना है कि अभी हमारा फोकस Tier 1 सिटीज़ और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में अभी गाजियाबाद हो सकता है, इसके बाद में हम दिल्ली में और भी जगह पे लोकेशन में हम हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्रोथ ज़्यादा दिखता है, हमें पे आरपीओ भी अच्छा मिलता है, तो हमारा फोकस अभी हम Tier 1 सिटीज़ में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। बाकी इन्होंने इंटरनेशनल पेशेंट के बारे में भी बात किया कि हमारे आज की डेट में हमारा यूथोपिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी टाई अप है, मॉरिशस में भी हमने टाई अप किया है, तो वहाँ से भी कुछ पेशेंट जो हाई एंड ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली NCR में बहुत सारे पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट आते हैं, तो उनको हम अपने हॉस्पिटल में उनको एक तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। एक और कंसर्न था सबका इन्वेस्टर का दोस्तों कि वो आज की डेट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो इनको रेवेन्यू मिलता है पहले 40% हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आज की डेट में भी 30 से 35% का कंट्रीब्यूशन है टोटल। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे रिसीवेबल बढ़ जाते हैं और उतना ज़्यादा यहाँ पे इनको फ़ायदा नहीं मिलता। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय कोई आता है उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो बस इनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में हम इस एक्सपोजर को कम करेंगे, हम 20 से 25% करेंगे अपने टोटल का, और यहाँ पे हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे प्राइवेट ट्रीटमेंट पे, जहाँ पे कस्टमर या तो हमें कैश में पेमेंट दे रहा है या तो तुरंत मिल जाता है, या तो हमें इंश्योरेंस के थ्रू विद इन अ मंथ हमें पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें कोई रिसीवेबल में कोई हमें
प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बाकी इनका एक लीगल केस चल रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो भी अब रिजॉल्व हो गया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखता है। इनका कहना है कि पहले हम ये 3000 बेड की कैपेसिटी पूरा करने के बाद में हम हमेशा इसी रेट से अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और कोई हमें बहुत ज़्यादा डिमांड दिखती है तो सब कुछ अच्छा दिखता है। एज ए इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कुछ और भी हॉस्पिटल जब ये फंक्शनल हो जाएंगे तो वहाँ से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आएगा, और जो इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए उस पर भी इन्वेस्टर को और रिटर्न जो है कि अच्छा खासा बनना स्टार्ट कर देगा। तो ये था दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।